बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज पीर हम बात करेंगे नून लीगी गुंडों का रात गए रेस्टोरेंट पर हमला सामने आया है। मरियम नवाज ने लीगी गुलबटों को जो फ्री हैंड दिया वो कैसे महंगा पड़ गया, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कैसे नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हो चुकी है और चेयरमैन सेनेट के लिए फिर से बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। इससे जुड़ी मजीद डेवलपमेंट पर भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, कल मरियम नवाज की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो कहती हैं कि अगर 2 थप्पड़ मारोगे तो 10 थप्पड़ मारेंगे और मैं अपने कारकुनों को छूट देती हूं कि वो इसका मुकाबला करें। और कौन नहीं जानता कैसे लीगी माफिया खुलकर सामने आता है। और ये बात कि जब एक लीडर की जानिब से अपने कारकुनों को ये कह दिया जाए, बात की तह तक पहुंचने के बजाय तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाना के बजाय ना तहकीकात तक इंतजार किया जाना, ये सब कुछ मरियम नवाज की उस फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है जिसका असर हमने रात को देखा कि कैसे नून लीग के ये माफिया, ये गुंडे, ये लीगी गुलूबट जो है वो रात को एक रेस्टोरेंट पर जो है वो हमलावर होते हैं, जिसमें इनका साबिक एमपीए नदीम खादिम भी शामिल होता है। ये मरियम नवाज के साथियों में शामिल हैं। इन्होंने जो है वहां पे हमला किया और कुछ गालम गलोच भी हुई और फिर उसके बाद मार कुटाई शुरू कर दी और एक जत्थे की सूरत में वहां पे पहुंचे थे। वो हमला संभल ही नहीं पाया कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। इन्होंने वहां पे जो जो इनके हाथ आया इन्होंने मारा, तोड़ फोड़ की और उसके बाद ये वहां से जो है वो चलते बने। लेकिन अब अभी अभी की ये डेवलपमेंट है कि इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यकीनन ये मरियम नवाज का वो अपने गुलबट्टों को फ्री हैंड देना एक लिहाज से महंगा पड़ चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, चेयरमैन सेनेट के हवाले से खास तौर पर जब से सेनेट का इलेक्शन हो चुका है उसके बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का सिलेक्शन का इंतजार था सबको कि आखिर ये कब होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूं 12 मार्च को जो है वो होना करार पाया है और इस सिलसिले में एक खींचातानी का जो सिलसिला था, जो करोड़ों की बोलियां लगने का एक सिलसिला था, वो दोबारा से शुरू हो गया है। वो जो जरदारी माफिया ने कौमी असेंबली में किया कि कैसे 16 लोगों को खरीदा गया और उनको गिलानी के हक में वोट कराया गया, उसके बाद अब दोबारा से जरूरत पड़ रही है कि आया सेनेट इलेक्शन में कौन किसको सपोर्ट करेगा और जमातों को खास तौर पर साथ मिलाने के हवाले से बात हो रही है। और इसमें कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी को मुंह की खानी पड़ी चौधरियों से, चौधरी बरादरान के पास जब वो गए वहां से मुंह की खानी पड़ी, फिर उसके बाद एमक्यूएम से भी राब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। और पीपल्स पार्टी इस हवाले से एक एक बड़ी चाल, एक बड़ा कार्ड जो इन्होंने खेला है और उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा धचका जो लगाया वो नून लीग को है कि नून लीग को इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जम कर दिया है। अब नून लीग का वजूद ही नहीं लग रहा, क्योंकि अगर पंजाब में ये लोग इन हाउस तब्दीली के लिए भी खड़े होते हैं, अदम एतमाद की तहरीक के लिए खड़े होते हैं, तो उसके लिए भी बिलावल का सहारा और बिलावल की गाइडेंस इनको चाहिए होती है। बिलावल ने ये बात शुरू की और बिलावल ही इस पर जोर दे रहे हैं और बिलावल ही इनसे करवा रहे हैं। अब लग ऐसा रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी में मुकम्मल तौर पर जम हो चुकी है और जो भी मामला होगा वो डिसीजन जो लेगी वो जरदारी लेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी लेगा। मरियम नवाज या हमजा शहबाज की यहाँ पे चलती हुई नजर नहीं आ रही। आज बड़े दो अहम इजलास हैं, एक जानिब पीडीएम जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही है तो दूसरी जानिब वजीर आजम हाउस में एक इजलास होने जा रहा है और इसका जो मेन मुद्दा है वो 12 मार्च को जो सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का सिलेक्शन का अमल है उसको जो है वो करार पाना है। और दोनों जानिब से जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ फिर उसके बाद ये सिचुएशन इंतहाई दिलचस्प हो गई है कि आया जरदारी माफिया दोबारा से लोगों को खरीदने के लिए पैसा लगाएगा, करोड़ों की बोलियां लगेंगी और फिर से लोग वैसे ही बिकेंगे जैसे जो है वो सेनेट के इलेक्शन में बिके थे। इसका तो वक्त ही बताएगा। फिर इसके साथ दूसरा अहम मुद्दा जो पीडीएम के इजलास में आज डिस्कस होना है उसमें पंजाब के वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है और न जाने ये कब तक जो है वो इसको लेके चलते हैं और कैसे उसको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि मामला इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। चौधरियों का साथ ना देना पीपल्स पार्टी का ये जाहिर करता
है कि चौधरी बरादरान अब खड़े हैं इमरान खान के साथ और वो हर लिहाज से उनके साथ ही होंगे। एक और मामला जो इनके लिए कांटों का हार बन चुका है, वो भी आज के एजेंडे में शामिल है और वो है लॉन्ग मार्च। 26 मार्च को इन्होंने ऐलान कर रखा है, जिसकी ना कोई तैयारी है, ना कोई प्रिपरेशन है, क्योंकि इतने बड़े धरने, इतने बड़ी लॉन्ग मार्च का आप ऐलान कर चुके हैं, आपने कोई वर्किंग ही नहीं की। और वर्किंग क्यों नहीं की? क्योंकि आप बिजी थे उन लोगों को पैसों से खरीदने में, क्योंकि आप बिजी थे उन लोगों के साथ जिनको जो है वो आपने पैसों के एवज उनके जमीर खरीदे, और आप सौदागर बन गए, व्यापारी बन गए। उसके बाद से आपकी हालत जो है वो गैर हो चुकी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको जो है वो आप आगे लेके चलना है। एक और इससे जुड़ी एक और चीज बता देता हूं, अगर ऐसे हालात हो जाते हैं तो फिर पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल था जो कि काफी हमारे व्यूअर्स भी पूछते हैं। इस हवाले से एक सीनियर सहाफी हैं, उनकी जानिब इमरान याकूब साहब, उनकी जानिब से भी कुछ इंकशाफात सामने आए। उन्होंने कहा है कि राजा बशारत एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि वो अगले वजीर आला के तौर पर सामने आ सकते हैं पंजाब में, और खास तौर पर जो है वो जैसे उस्मान बुज़दार को अगर हटाया गया, अगर उन्हें नौबत ये पड़ गई कि उनको हटाना पड़ जाता है पीटीआई को, तो पीटीआई राजा बशारत जो कि वजारत कानून का कलमदान है उसके पास, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को इतमाद में लेने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि उनके ब्यूरोक्रेसी के साथ भी अच्छे रिलेशन है, उनके बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे कानूनी और दीगर मामलात पर नजर रखी हुई है और कैसे उनके रिलेशन है, तो लिहाजा वो ये सर्विसेज जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अपोजिशन की जानिब से भी जो वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का सिलसिला है, एक जानिब ये भी खबरें सरगर्म है कि वजीर आला का अगला जो उम्मीदवार है वो चौधरी परवेज इलाही भी हो सकते हैं। और चौधरीयों का एक खास वक्त पंजाब पर हुक्मरानी में गुजरा है, जैसे उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, रेस्क्यू 1122 और दीगर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने पंजाब में वाकई एक बुनियाद रखने की कोशिश की थी उसके बाद, और बड़ा अच्छी तरह हैंडल करना जानते हैं, पंजाब की एक फितरत को, नेचर को समझते हैं, तो लिहाजा वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। इस हवाले से जो भी होगा वो तो हमारे सामने आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, फैसल वाडा ने सिंध हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया है अपने फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने जो उन पर इतराजात किए थे, और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि बादियों नजर में उनका जो बयान हल्फी आया है वो झूठा लगता है। इस सिलसिले में उन्होंने अपील में गए हैं, सिंध हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है, और उन्होंने इस जो एप्लीकेशन दी है इसमें एक तो हुक्म इम्तना जो है स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई है जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके खिलाफ, और दूसरा ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि अब जो है वो इस समाअत को जल्द अज जल्द जो है वो मुकर्रर किया जाए, और सिंध हाई कोर्ट ने उसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से आपको बता दूं, फैसल वाडा जो कि पीटीआई के इंतहाई अहम लोगों में शुमार होते हैं, अब वो सेनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद उन पर नाअहली की ऐसी तलवार थी जिसका सिलसिला अक्सर हम जिक्र करते रहते थे, कैसे कोर्ट्स में जो फैसले आने, इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल ने जो फैसला करना है, उन्होंने उससे पहले बयान हल्फी दे दिया था, और उन्होंने जो अपनी सीट थी उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद जो है वो सेनेट के इलेक्शन में सेनेटर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। अब देखते हैं इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट कल क्या करती है, आया वो स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है, हुक्म इम्तना जारी किया जाता है, या फिर ये अपील जो है वो रिजेक्शन की तरफ जाती है। इसमें जो भी अपडेट होगी वो तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।